पब्लिक जाग गई है, पब्लिक सतर्क हो गई है और जो हिंदू मुस्लिम का जो डंका ये लोग बजाते हैं अक्सर, वो भी उसकी भी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। ये केवल वोट कटुआ पार्टी हैं दोनों, ये केवल वोट खराब करेंगी। चंद्रशेखर की पार्टी भी थोड़ा वोट खराब कर सकती है और बीएसपी भी केवल वोट खराब करेगी। भाजपा के लिए अपने पुरानी परंपरागत सीट को बचाने के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। भाजपा का ही वोट है, वही डिपेंड करता है कि बसपा का वोट कौन काट के ले जाता है। भाजपा काट इंडिया काट के ले जाती है या इंडिया काट के ले जाती है। आज़ाद समाज पार्टी का वहाँ कुछ भी नहीं है, वो अपनी सीट नगीना से जीते हैं, बस इतना ही उनका गिराफ है और कुछ नहीं। डबल गेम एक तरह से हो सकता है कि मतलब दलित और जाट जब मिल जाएंगे तो कहीं कहीं निश्चित ही जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए नई मुसीबत खड़ी हो। खैर, विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर आज हम अलीगढ़ के वरिष्ठ पत्रकारों से जानेंगे कि आखिर जो खैर विधानसभा में जो उपचुनाव होना है उसकी क्या रणनीति है, क्योंकि यहाँ से जो विधायक थे अनूप प्रधान वो अब हाथरस के सांसद बन गए। इस वजह से खैर विधानसभा खाली है। आने वाले समय में खैर में विधानसभा का उपचुनाव होना है, जिसे लेकर के हमारे साथ अलीगढ़ के ये वरिष्ठ पत्रकार हैं और ये बहुत अच्छी समझ रखते हैं, लंबे समय से क्षेत्र को कवर करते चले आ रहे हैं। तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो चुनाव होने वाला है इस पर किस तरीके की रणनीति रहने वाली है। हमारे साथ एक एक कर इनसे बात करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है आपका? मैं मनोज अलीगढ़ी। मनोज जी, ये बताइए खैर में जो उपचुनाव होने वाला है किस तरीके के समीकरण हैं? देखिए, समीकरण बिल्कुल बेहतर बनेंगे और जिस तरीके से बीजेपी का जो कार्यकाल चल रहा है, आपस में कलह चल रही है, उसको देखते हुए जो गठबंधन है उनने पूरी फील्डिंग लगा रखी है। वो मौके की तलाश में थे। सोनम किन्नर का बयान हो या अन्य जनप्रतिनिधियों के नेताओं के बयान हो, आपस की असंतुष्टि की बातें हो, वो मुखर रूप से सामने आ रही है और उसका यकीनन गठबंधन को लाभ मिलेगा उसका। गठबंधन की फाइट देखिए, जैसा कि अभी पिछला लोकसभा का जो चुनाव था उसमें नेक टू नेक फाइट हुई थी। स्पष्ट था कि किस तरीके से बीजेपी के जो वॉलंटियर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, जो भी सांसद रहे, उनकी कार्यशैली किस तरीके की रही थी, उसको पब्लिक ने मुंहतोड़ जवाब दिया और कुछ ही मतों से ये जीते। इससे स्पष्ट है कि पब्लिक जाग गई है, पब्लिक सतर्क हो गई है और जो हिंदू मुस्लिम का जो डंका ये लोग बजाते हैं अक्सर, वो भी उसकी भी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। इनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के बीच खैर विधानसभा के उपचुनाव में टक्कर रहने वाली है। और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम मृत्युंजय शर्मा है। अच्छा मृत्युंजय जी, आप लंबे समय से सोशल और सारी चीज़ों को कवर करते हैं। खैर का उपचुनाव कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप? देखिए, खैर का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि बाई इलेक्शन है तो ये संदेश भी देगा और सरकार द्वारा की जा रही जो भी विकास योजनाएं हैं, कार्य गतिविधियाँ हैं, उन सब पे मोहर भी लगाएगा। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है। उस चुनाव में जो वर्तमान पदाधिकारी थे, वर्तमान जो प्रत्याशी थे, उनसे लोगों में नाराज़गी थी। उसके चलते वहाँ पर तकरीबन बराबरी में इलेक्शन छूटा है। करीब 1,500 मतों से, 1,500 मतों से वहाँ पर इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी केवल आगे रहा है। दूसरी बात, अब वर्तमान जो बाई इलेक्शन होगा, विधानसभा का उपचुनाव होना है, क्योंकि यहाँ पे जो विधायक थे वो सांसद हो गए हाथरस से, अनूप वाल्मीकि जी। वो इलेक्शन डिपेंड करेगा कि जो प्रत्याशी आएगा इंडिया गठबंधन का या बीजेपी का, वो स्थानीय है या नहीं। अगर स्थानीय प्रतिनिधि होगा तो नहीं, क्या भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं आप, लेकिन बहुजन समाज पार्टी और अब तो चंद्रशेखर भी मैदान में है। ये केवल वोट कटुआ पार्टी हैं दोनों, ये केवल वोट खराब करेंगी। चंद्रशेखर की पार्टी भी थोड़ा वोट खराब कर सकती है और बीएसपी भी केवल वोट खराब करेगी। इसका वोट खराब करेंगे। ये अपना जो जातिगत वोट है, जो दलित वोट है, उस वोट को केवल ये डाइवर्ट करके थोड़ा बहुत खराब करेंगे, क्योंकि दलित वोट और जो एससी वोट है, पूरा अन्य जातियाँ भी हैं, वो सब वोट इस वक्त जो है इंडिया गठबंधन की तरफ रुख किए हुए हैं। अच्छा, इंडिया गठबंधन का मतलब कड़ा मुकाबला रहा था। बिल्कुल बीजेपी से मुकाबला इस इलेक्शन में भी रहेगा और पीछे वाले इलेक्शन में भी था। अच्छा, और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? किस तरीके से देखते हैं जातिगत समीकरण भी देखें खैर विधानसभा में और पार्टियों का समीकरण, तो कौन टक्कर दे रहा है किसको? मेरा नाम आरपी शर्मा है, प्रेस क्लब अलीगढ़ का महामंत्री हूँ। अभी आपने उपचुनाव खैर की चर्चा की है। उपचुनाव खैर में सत्ताधारी पार्टी भाजपा और मुख्य विपक्षी गठबंधन के बीच मुकाबला संभव है। अभी हुए लोकसभा के चुनाव में भी इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी लगभग 1,500 मतों से आगे रहा है खैर से। वहीं उपचुनाव में भाजपा ने मंत्रियों की फौज लगा दी है। वहाँ पर भाजपा के लिए अपनी पुरानी परंपरागत सीट को बचाने के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। नहीं, परंपरागत सीट तो नहीं कहेंगे, बहुजन समाज पार्टी भी वहां से जीती है। नहीं, बहुजन समाज पार्टी वहाँ उस समय जीती थी जिस समय खैर सुरक्षित नहीं थी। इस समय खैर सुरक्षित है। अनूप प्रधान वहाँ से पहले लोकदल की सीट भी रही है, भाजपा की कहाँ? नहीं, लोकदल की सीट रही है ना, 2 बार से भाजपा की है ना, 2 बार से तो भाजपा है ना। अच्छा, दोनों बार भाजपा और लोकदल में ये भी कसमकस चल रही है कि मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। अब लोकदल को मिलती है नहीं मिलती है, ये भविष्य के ऊपर निर्भर है। जबकि इंडिया गठबंधन ने 10 में से 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है यूपी में, 3 सीट कांग्रेस को दे दी हैं।
और संभावना व्यक्त की जा रही है कि खैर पर कांग्रेस का प्रत्याशी हो सकता है। देखिए ये थे, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वहाँ कांटे की टक्कर हो सकती है। सर क्या नाम है आपका और किस तरीके से देख रहे हैं खैर के उपचुनाव को? पंकज शर्मा नाम है मेरा। देखिए, उपचुनाव हमेशा से देखते चले आ रहे हैं आप, किसी भी सरकार हो, ये सरकार का चुनाव माना जाता है। वहीं ये है कि खैर जो विधानसभा है वहाँ पर जाट बाहुल विधानसभा है, तो निश्चित है कि भाजपा का आरएलडी का गठबंधन है, तो इसलिए भाजपा मतलब वहाँ सशक्त है। दूसरा यह है कि अभी जो चुनाव हुआ है लोकसभा का, उसमें भी भाजपा से लोगों का मोह भंग नहीं हुआ है। क्या है कि सिर्फ है कि मत प्रतिशत जो है कि बिल्कुल नेक टू नेक हो गया है, तो निश्चित है कि चुनाव में तो क्या है कि भाजपा आज की डेट में आगे है। वहाँ चौधरी जैसे भारतीय जनता पार्टी के वहाँ से विधायक थे अनूप प्रधान, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो वहाँ हार गए वो। देखिए, 2 बार जो चुनाव जो चल रहा है, लोकसभा के चुनाव में हार नहीं मानेंगे। मतलब कि मत प्रतिशत कम हो गया है, नेक टू नेक लोगों का भाजपा की तरफ अगर जो रुझान है, नहीं तो अगर वहाँ पर ही अगर लोकसभा के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को अगर मत नहीं मिलते तो निश्चित ही भाजपा प्रत्याशी की हार हो जाती है। तो लोगों का अभी मोह भंग नहीं हुआ है वहाँ पे। मानते हैं कि भाजपा मजबूत है? भाजपा वहाँ मजबूत है। दूसरा चौधरी लक्ष्मी नारायण जो है, जो जनपद के जो प्रभारी मंत्री है, इसका भी देखिए फैक्टर तो रहता ही है। आरएलडी से इनका गठबंधन है, लोकसभा में जितना चला हो ना चला हो, लेकिन इस बार मतलब इनका यह है कि ये नहीं कहा जा सकता कि भाजपा वहाँ पे बहुत कमजोर है। देखिए, इनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी खैर में मजबूत है। और भी लोग हैं। सर क्या नाम है आपका, किस तरीके से देख रहे हैं चुनाव को? मेरा नाम सुबोध सोहरदे है। निश्चय ही खैर में जो है पार्टी जो भाजपा जो है अग्रसर रही है पिछले 2 चुनावों से। जहाँ तक पिछले चुनाव की बात है, अनूप प्रधान जब विधायक थे लगभग 59,000 वोटों से जीते थे वो। और इस समय जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, वो भी विधानसभा जो खैर है उसने भी भाजपा प्रत्याशी को जिताने का कार्य किया है। तो निश्चय ही रूप से आरएलडी से उनका वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी 1,500 वोटों से हार गई, वहाँ तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को ज्यादा 59,000 वोटों से पर्सनली जीती थी, पिछली बार जीती थी। जो विधायक की बात में, विधायक की सभी का रहेगा, लेकिन आरएलडी इसके साथ शामिल हो रही है। ये बताएगा कि आने वाला प्रत्याशी कौन सी पार्टी से, कौन से दल से आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्योंकि सुरक्षित सीट है। सुरक्षित सीट में अभी भी कोई ऐसा प्रबल दावेदार वहाँ पर खैर में दिखाई नहीं दे रहा। 35-36 दावेदार हैं जो हर आदमी कहता है। ये भी निकल के आ रही है कि यहाँ पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष थे चौधरी साहब, उनकी पुत्रवधू जो है वो दलित समाज से आती हैं, तो वो भी दावेदारी जातों का वोट काट सकते हैं। बिल्कुल कह रहे हैं, वो भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। एक सशक्त वो हैं, यंग डेमोक्रेटी है हमारे बीच में, तो वो भी दावेदारी कर रहे हैं। फिलहाल अभी प्रत्याशी कौन आ रहा है उसी पर। बसपा का क्या लग रहा है? बसपा का क्या लग रहा है? बसपा का ही वोट है, वही डिपेंड करता है कि बसपा का वोट कौन काट के ले जाता है। भाजपा इंडिया काट के ले जाती है या इंडी काट के ले जाती है, वही जीत जाए। और भी लोग क्या कहेंगे उपचुनाव को लेकर? जी, मेरा नाम फैजान खान है। ये जो खैर का उपचुनाव की बात हो रही है, तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन का जो समीकरण देखने को मिल रहा है, तो ये ज़्यादा हावी रहेगा भाजपा के मुकाबले में। और यहाँ फाइट हमेशा बसपा से रहती है भाजपा की, लेकिन अब बसपा का ग्राफ तो आप देख ही रहे हैं, लोकसभा चुनाव में देखा, सब खत्म हो चुका है, उसके पास कुछ नहीं बचा अब। तो क्या मतलब आज़ाद समाज पार्टी कुछ करेगी? आज़ाद समाज पार्टी का वहाँ कुछ भी नहीं है, वो अपनी सीट नगीना से जीते हैं, बस इतना ही उनका ग्राफ है और कुछ नहीं। तो मतलब सीधे सीधे भाजपा और सपा की इंडिया गठबंधन की भाजपा की फाइट रहेगी। और अच्छा प्रत्याशी अगर इंडिया गठबंधन ने उतारा तो कहीं ना कहीं, जैसे लोकसभा में इन्हें 43 सीटें मिली हैं, और इसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि ये जीत सकते हैं। इनका भी ये साफ तौर पर कहना है कि इंडिया गठबंधन अगर सही प्रत्याशी उतारता है तो शायद दावेदारी मजबूत हो सकती है। सर क्या कहेंगे चुनाव को लेकर, जो उपचुनाव होने वाला है? मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह है। मैं ये कहूँगा कि देखिए, जिस तरह से अभी देखिए हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए, अब देखिए बाई इलेक्शन होगा, जैसे हमारे यहाँ खैर सीट खाली हुई है, तो इस पर देखिए अभी चूँकि जिस तरह से देखिए दोनों पार्टियों के बीच, चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया गठबंधन, जिस तरह नेट टू नेट फाइट हुई है, उस फाइट को देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी की जीत इतनी आसान नहीं है। दूसरा, वहाँ एक समीकरण जो खराब होगा वो कहीं ना कहीं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर गुड्डू की पुत्रवधू जिस दावेदारी के साथ आ रही है और जिस कहीं ना कहीं दलित समाज से आ रही है, वो कहीं ना कहीं एक बीजेपी के लिए नई मुसीबत खड़ी करेगी। इस बार वो साफ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं जाटों के वोटों में सेंध लगेगी। और चूँकि पूरी सीट ज़्यादातर बाहुल, हाँ, जो मतलब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो सीट जो है वो जो है जाट बाहुल है। और सेकंड नंबर पे वहाँ पे जो है अन्य जातियाँ भी आती, ब्राह्मण भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं चूँकि सीट सुरक्षित है, लेकिन वहाँ डबल गेम एक तरह से हो सकता है कि मतलब दलित और जाट जब मिल जाएंगे तो कहीं ना कहीं निश्चित ही जो है
भारतीय जनता पार्टी के लिए नई मुसीबत खड़ी हुई। अब हाँ, लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि प्रत्याशी बाहरी होगा या स्थानीय होगा, ये पड़ेगा हाँ, इस बात का बड़ा फर्क पड़ेगा कि उन्हीं बीच में से जो लोग इस समय अपनी तैयारी कर रहे हैं या जो दावेदारी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उन पर दाव खेलती है या वो कहीं ना कहीं पैराशूट करके लाती है, तो वो थोड़ा आने वाले समय में, क्योंकि अभी चुनाव में की तस्वीर हाँ, तो वो थोड़ा सा अभी चुनाव की तस्वीर साफ होगी। और अभी क्योंकि समय अभी है, तो अभी जो है बहुत जल्दबाजी कहेंगे, लेकिन हाँ, चुनाव बड़ा रोचक होगा, क्योंकि उधर जो है हमेशा कहा जाता है कि बाई इलेक्शन हमेशा सत्ता का होता है, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता एक दो जगह पहले जो है कहीं चोट खा गई है। जैसे देखा आप ही ने अभी उत्तराखंड में देखा, उत्तराखंड में उल्टा होगा, तो कहीं ना कहीं अब जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत रहेगी और जो है इतना आसान नहीं रहेगा। जितनी बात पत्रकारों ने बताई कि खैर का जो उपचुनाव होने वाला है वो बहुत ही रोचक होगा, क्योंकि यहाँ एक पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं, उनकी पुत्रवधू जो है दलित समाज से आती हैं और वो दावेदारी कर रही हैं। अगर वो किसी पार्टी से आती है तो कहीं ना कहीं इस बार चुनाव बहुत ही रोचक होने वाला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के बीच पत्रकारों के द्वारा बताया जा रहा है कि सीधी टक्कर रहने वाली है। सुंदर सिंह, भारत समाचार, अलीगढ़।